सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन्स। आज हम लोग जानने वाले हैं जितने प्रकार के मेडिसिन्स होते हैं। तो मेडिसिन्स के लास्ट नाम को देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस नाम में, किस चीज़ में यूज हो रहा है। तो आज मैंने बहुत से सारे टॉपिक्स को लेके आया है, जितना भी माइसिन, सिलीन, केन, पाम, लाम, जितना भी मेडिसिन का जेनरिक कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन को देखते हुए हम कैसे समझे कि वह किस चीज़ का मेडिसिन है। समझने के लिए हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो कृपया पूरा देखिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट मेरा फेनेक। ड्रग सफिक्स क्या है? ड्रग सफिक्स दवाई का लास्ट नाम। दवाई के लास्ट नाम को देखते हुए हमें यह पता करना है कि वह किस चीज़ में यूज हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट नाम अगर फेनेक आता है, क्या आता है? फेनेक आता है। तो फेनेक जब भी आता है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फेनेक, फेनेक, फेनेक आ रहा है, इसमें भी फेनेक आ रहा है, इसमें भी फेनेक आ रहा है। तो ये इसका जो प्रयोग होगा ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होगी। क्या होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है। यह दवाई दर्द और सूजन को दूर करती है। यह एक दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, ठीक है। जैसे कि वेवोरॉन 1 mg, वेवोरॉन डायलोना एक्वा और डायनापार। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके जो है कंपोजिशन कम सेम ही होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट मेरा है ड्रग सफिक्स में दवाई का लास्ट में प्राजोल। अगर लास्ट में प्राजोल मिलेगा तो आपको, तो वह किसका यूज किस में करेंगे? तो यह एक एंटी अल्सर मेडिसिन होगी। क्या होगी? एंटी अल्सर मेडिसिन। यह दवाई एसिडिटी को दूर करेगी, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि पेंटाप्राजोल। तो लास्ट में प्राजोल आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? प्राजोल। तो प्राजोल आएगा तो क्या होगा? ये एंटी अल्सर यानी एसिडिटी को दूर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे है ओमेज, ओमेप्राजोल। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे प्राजोल आ रहा है, क्या आ रहा है? प्राजोल, प्राजोल। तो यह क्या, कौन सी मेडिसिन होगी? तो ये क्या होगी? एक एंटी अल्सर मेडिसिन होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी है कि रूबेप्राजोल, राबेप्राजोल। तो ये लास्ट में इसका क्या आ रहा है? प्राजोल आ रहा है। क्या आ रहा है? प्राजोल आ रहा है। तो ये क्या होगी? एंटी अल्सर का मेडिसिन, यानी यह एसिडिटी को दूर करने में काम आती है मेडिसिन, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट मेरा ड्रग है सिलीन। क्या है? सिलीन, ठीक है। इसके यूजेज के बारे में देखेंगे तो यह जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। क्या होती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, यानी किसी भी दवाई के कंपोजिशन के लास्ट वाला में जब सिलीन आता है तो वह एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। यह दवाइयाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है, ठीक है। क्या करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है। जैसे एग्जाम्पल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो इसे ले सकते हैं, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन में इसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लेबम 625 का एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इसमें एमोक्सिसिलिन, तो लास्ट में सिलीन आ रहा है, तो सिलीन किसको डिनोट करता है? तो सिलीन एंटीबायोटिक को डिनोट करता है। नेक्स्ट है एम्पीसिलिन। तो इसमें भी लास्ट में देख, जैसे कि सिलीन आ रहा है, तो सिलीन क्या क्या डिनोट करता है? तो सिलीन डिनोट करता है एंटीबायोटिक को, ठीक है। पेनिसिलिन, तो लास्ट में पेनिसिलिन, सिलीन आ रहा है, तो सिलीन किसको डिनोट करता है? सिलीन डिनोट करता है आपको एंटीबायोटिक को, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट मेरा ड्रग है माइसिन, यानी किसी भी ड्रग के कंपोजिशन में लास्ट में अगर माइसिन आता है तो वो क्या होती है? वह एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। क्या होती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। यह दवाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है। जैसे कि एग्जांपल यूटीआई, थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन। यूटीआई का मतलब ये होता है यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन। क्या होता है? यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, तो एजिथ्रोमाइसिन में माइसिन आ रहा है, तो यह क्या करेगा? एंटीबायोटिक को डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो इसमें भी लास्ट में माइसिन आ रहा है, तो ये भी क्या है? एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है।
इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन आ रहा है, इरिथ्रोमाइसिन। तो माइसिन किसको डिनोट करता है? तो माइसिन करता है डिनोट एंटीबायोटिक मेडिसिन को, क्या कर, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट ड्रग है केन, यानी किसी भी ड्रग के कॉम्पोजिशन के लास्ट में अगर केन आता है तो उसका यूज किस में किया जाता है? तो वो यह दवाइयाँ एनेस्थेटिक होती है, यानी यह एक एनेस्थेसिया के रूप में काम करती है। यह दवाई शून्य या शोध करने में काम आती है, यानी किसी भी कंडीशन में, जेनरिक कंडीशन में यह इसको एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज कर सकता है। जैसे कि हो गया मेरा जाइलोकेन, जाइलोकेन बहुत ही फेमस ब्रांड है। जनरली इसको लोकल एनेस्थेसिया के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। 2% इसमें रहता है, ठीक है। तो जाइलोकेन, तो आप इसमें देख रहे हैं CANE, लास्ट में केन आ रहा है। तो केन किसको डिनोट करता है? तो केन एनेस्थेटिक यानी एनेस्थेसिया को डिनोट करता है, ठीक है। लिग्नोकेन, लिग्नोकेन लास्ट में केन आ रहा है, क्या आ रहा है? लास्ट में केन आ रहा है। तो ये क्या करता है? एनेस्थेटिक मेडिसिन को डिनोट करता है, ठीक है। प्रोप्राकेन क्या आता है? प्रोप्राकेन आ रहा है। तो प्रोप्राकेन किसको डिनोट करता है? एनेस्थेटिक को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट में मेडिसिन है पाम। तो पाम किसको डिनोट करता है? तो जिस मेडिसिन के सफिक्स में पाम होता है तो वो किसको डिनोट करता है? वो एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है। बोलते हैं ना कि हमको डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी फील हो रहा है, नींद की दवा क्या होता है? नींद की दवा। तो यह क्या करते हैं? इसको नींद की दवा बोल सकते हैं, ठीक है। यह दवाई डिप्रेशन और तनाव को दूर करती है, क्या करती है? डिप्रेशन और तनाव को दूर करती है। जैसे कि एग्जांपल में डाइजेपाम, क्या है? डाइजेपाम, तो पाम लास्ट में आ रहा था, क्या है? ये एंटी एंजाइटी मेडिसिन है, ठीक है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। यह रेड लाइन मेडिसिन है, जैसे कि देख सकते हैं रेड लाइन मेडिसिन, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खाना चाहिए, खाने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। एक है लोराजेपाम, लोराजेपाम लास्ट में पाम आ रहा है। तो क्या ये एंटी एंजाइटी मेडिसिन है? क्या है? एंटी एंजाइटी मेडिसिन है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा मेडिसिन होगा लास्ट में सफिक्स की, जो मेडिसिन में लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? तो लाम आएगा, क्या आएगा? लाम आएगा, ठीक है, लाम आएगा। तो उसका जो प्रयोग होगा वो क्या होगा? एंटी एंजाइटी मेडिसिन, ये भी क्या होगी? एंटी एंजाइटी मेडिसिन ही होगी, ठीक है। जैसे कि मिडाजोलाम, क्या है? मिडाजोलाम। तो लाम लास्ट में आ रहा है, तो जिस मेडिसिन के अंत में लाम आता है तो वो क्या होती है? एंटी एंजाइटी मेडिसिन, ये भी एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। और जिसमें पाम आता है वो भी एंटी एंजाइटी मेडिसिन ही होता है, ठीक है। जैसे कि यह दवाई डिप्रेशन और तनाव को दूर करती है, जैसे कि मिडाजोलाम, मिडा बता दिया आपको। एक है एल्प्राजोलाम, क्या है? एल्प्राजोलाम, लास्ट में लाम आ रहा है, क्या आ रहा है? लाम आ रहा है। तो क्या करिए? एंटी एंजाइटी मेडिसिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा मेडिसिन है ड्रग सफिक्स, यानी दवाई का लास्ट नाम, उसमें क्या आएगा? तो मेरा नाम आएगा सिट्रीजिन, क्या आएगा? सिट्रीजिन। तो यानी जिस भी दवाई के लास्ट में सिट्रीजिन होगा तो यह उसका उपयोग जो होगा, यह दवाई एंटी एलर्जिक होगी, क्या होगी? एंटी एलर्जिक होगी। यह दवाइयाँ कोल्ड में काम आती है, क्या आती है? कोल्ड यानी सर्दी, जनरली सर्दी में नाक बहना, उसमें क्या काम आती है, ठीक है। जैसे कि मोन्टीना एल, तो क्या है? मोन्टीना एल, मोन्टेलुकाट, यहाँ पे जैसे कि लेवो लेवोसिट्रिजिन, क्या है? लेवोसिट्रिजिन। तो लेवो से लास्ट में आप देख रहे हैं सिट्रिजिन आ रहा है, क्या आ रहा है? सिट्रिजिन। तो सिट्रिजिन किसको डिनोट करता है? तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन को डिनोट करता है, जो कि कोल्ड को ठीक करती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पे जिसमें भी सिट्रिजिन आ रहा है, तो सिट्रिजिन किसको डिनोट करता है? तो एलर्जिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम और अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन को देखते हुए हमें पता करना है कि यह किस में यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ड्रग है
सेट्रॉन, यानी किसी भी सब ड्रग के सफिक्स में अगर सेट्रॉन आता है तो वह किस में यूज होता है, तो दवाई का लास्ट नाम सेट्रॉन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेट्रॉन। तो इसका जो प्रयोग है, यह दवाई वोमिटिंग और नोजिया यानी जी मचलाना में काम आती है। ठीक है, यानी जनरली उल्टी के कंडीशन में हमें जब भी वोमिटिंग होता है तो इस कंडीशन में इस सेट्रॉन लास्ट में जो सफिक्स में सेट्रॉन रहता है तो उस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ओंडास्ट्रन, क्या है? ओंडास्ट्रन, तो लास्ट में सेट्रॉन आ रहा है। सेट्रॉन किसको डिनोट करता है? तो यह वोमिटिंग नोजिया को डिनोट करता है। क्या करता है? यहाँ पे डोलास्टोन, क्या है? डोलास्टोन। तो डोलास्टोन भी क्या करेगा? लास्ट में सेट्रॉन आ रहा है तो सेट्रॉन किसको डिनोट करता है? वोमिटिंग और नोजिया को। ठीक है, नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है सोन, यानी किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर सोन आता है तो वह क्या होता है? वह उसका जो प्रयोग होता है वह दवाई एंटी इम्प्लामेटरी होती है। क्या होती है? एंटी इम्प्लामेटरी, यानी यह क्या करता है? दर्द और सूजन को दूर करता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है। क्या करता है? मसल्स इन्फ्लामेशन को दूर करता है। ठीक है, यह दवाइयाँ एंटी एलर्जिक होती है, जो होती है यह एंटी एलर्जिक भी होती है, जिसमें अगर सोना आता है लास्ट में सफिक्स में तो वह एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी होती है। यह दवाइयाँ एंटीबायोटिक भी होती है। ठीक है, जिसमें सोन आता है और एंटीबायोटिक मेडिसिन भी होती है। ठीक है, जैसे कि बेटामेथासोन, तो इसमें सोन आ रहा है। क्या है? लास्ट में सोन आ रहा है, दवाई का अंत नाम सोन आ रहा है, तो ये क्या होगी? एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन भी होती है। ठीक है, जैसे कि डेक्सामेथासोन, डेक्सोना, तो डेक्सामेथासोन इसको छोड़ेंगे हम, मेथासोन को जानेंगे तो सोन लास्ट में देखेंगे तो सोन आ रहा है, तो सोन किसको डिनोट करेगा? एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन को डिनोट करेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट मेरा मेडिसिन है ड्रग सफिक्स दवाई का लास्ट नाम फेनामिक। क्या है? फेनामिक और नेक्सामिक। फेनामिक और नेक्सामिक, जिस भी दवाई के अंत में फेनामिक और नेक्सामिक आता है वह दवाई एंटी कोगुलेंट होती है। अब एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं? तो एंटी कोगुलेंट वो मेडिसिन होते हैं जो ब्लड क्लॉट को तोड़ करके, यानी ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देते हैं और ब्लड क्लॉट को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट को तोड़ देते हैं। यह दवाइयाँ रक्त के बहाव को रोकते हैं। ठीक है, यह दवाई रक्त के बहाव को भी रोकते हैं। ठीक है, यह दवाइयाँ ब्लड क्लॉट्स को नहीं बनने देते हैं। ब्लड के जो थक्के होते हैं, ब्लड के जो थक्के होते हैं, ऑपरेशन के दौरान जब ब्लड के थक्के बन जाते हैं अंदर में, तो उसको क्लॉट को नहीं बनने देते हैं। जैसे कि ट्रेनेक्सामिक, तो एग्जामिक आ रहा है। क्या है? एग्जामिक, क्या आ रहा है? एग्जामिक, तो एग्जामिक यानी क्या होता है? एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती है। ठीक है, फेनामिक, क्या है? फेनामिक, तो फेनामिक किसको डिनोट करता है? तो फेनामिक जो डिनोट करता है एंटी कोगुलेंट मेडिसिन को डिनोट करता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट में ड्रग है निडाजोल, यानी किसी भी दवाई के अंत में अगर निडाजोल आता है तो वो क्या होती है? उसका जो प्रयोग होता है वह एंटीबायोटिक होती। क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। यह दवाइयाँ बैक्टीरिया को नष्ट करती है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मेट्रोनिडाजोल, तो इसमें क्या आ रहा है? निडाजोल आ रहा है। लास्ट का नाम देखेंगे हम, क्या देखेंगे? लास्ट नेम देखेंगे तो निडाजोल आ रहा है। तो निडाजोल किसको, निडाजोल क्या होती है? तो एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल और निडाजोल, तो इसमें भी डाजोल आ रहा है। क्या आ रहा है? निडाजोल आ रहा है। तो निडाजोल किसको डिनोट करेगा? तो एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा मेडिसिन है कोनाजोल, यानी किसी भी दवाई के अंत में अगर कोनाजोल आता है तो वो क्या होती है? उसका जो प्रयोग होता है वह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन होती है। क्या होती है? एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन, यानी जो किसी भी दवाई के अंत में कोनाजोल आता है तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन होती है। यह दवाइयाँ बैक्टीरिया को क्या करती है? नष्ट कर देती है, यानी बैक्टीरिया को क्या करती है? किल कर देती है। जैसे कि फ्लू कोनाजोल, देखिए लास्ट भी कोनाजोल आ रहा है, तो कोनाजोल किसको डिनोट करती है? एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन को।
माइकोनाजोल, तो लास्ट में कोनाजोल आ रहा है, तो कोनाजोल किसको डोनेट करेगा? एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल मेडिसिन को, ठीक है। कीटोकोनाजोल, तो लास्ट में कोनाजोल आ रहा है, तो कोनाजोल किसको डिनोट करेगा? तो एंटी बैक्टीरियल और फंगल मेडिसिन को डिनोट करेगा। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं कंपनी, लेकिन इसको जो है कॉम्पोजिशन को लास्ट में देखना है कि क्या सफिक्स में मेरा आ रहा है, ठीक है। उसी से हम दवाई को पहचान जाएंगे। नेक्स्ट मेरा मेडिसिन है। किसी भी मेडिसिन का अंत नाम अगर एज आता है, क्या आता है? एज आता है, तो उसका जो उपयोग होता है, यह दवाइयाँ एंटी कोगुलेंट होती है। पिछले में मैं बताया कि एंटी कोगुलेंट क्या होती है, यह ब्लड क्लॉट को तोड़ देती है, यानी ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देती, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज, क्या है? स्ट्रिप्टोकाइनेज, तो एज आ रहा है, क्या आ रहा है? एज, तो एज किसको डिनोट करेगा? तो एज को इसको डिनोट करेगा एंटी कोगुलेंट मेडिसिन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एंटी कोगुलेंट मेडिसिन को डिनोट करता है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट मेरा मेडिसिन जो है वो है डेपिन और एलोल, यानी किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर डेपिन रहे और एलोल रहे तो वह किसका, उसका जो यूज होगा वह, यह दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की होती है। किसकी होती है? ब्लड प्रेशर, यानी डेपिन और एलोल की दवाइयाँ जो लास्ट में सफिक्स में आता है वह किसका आता है? तो ब्लड प्रेशर। जैसे कि एग्जाम्पल में निफेडेपिन, क्या है? निफेडेपिन, तो लास्ट में डेपिन आ रहा है, क्या है? डेपिन, तो डेपिन किसको डिनोट करता है? ये तो ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की या हाइपोटेंशन की मेडिसिन होती है, ठीक है। लास्ट में लोबेटालोल, लोबेटालोल, तो लोबेटालोल लास्ट में लोल आ रहा है, क्या हो रहा है? एलोल आ रहा है, क्या आ रहा है? एलोल, तो एलोल किसको डिनोट करता है? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को डिनोट करता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेरा ड्रग है प्रिल, यानी किसी भी दवाई के अंत में, मेडिसिन के नाम के अंत में अगर प्रिल आता है तो वह दवाइयाँ जो होती है, यह दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की होती है। क्या होती है? ब्लड प्रेशर की होती है। क्या होती है? ब्लड प्रेशर की होती है। जैसे कि लीजिनोप्रिल, क्या आता है? लीजिनोप्रिल, तो लीजिनोप्रिल लास्ट में प्रिल आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रिल, तो ये दवाई किसकी होगी? तो यह दवाई होगी ब्लड प्रेशर की, ठीक है। नेक्स्ट मेरा मेडिसिन है एमोलिन। किसी भी दवाई के अंत में अगर एमोल आता है तो उसका जो उपयोग होता है, यह दवाइयाँ नेबुलाइज़र मेडिसिन होती है। अब ये नेबुलाइज़र मेडिसिन क्या होती है? नेबुलाइज़र मेडिसिन वो होती है जो कि जब हमें सांस लेने में परेशानी होती है, कफ के कारण या सर्दी के कारण, हमारा नाक जब जाम हो जाता है, तो उस स्थिति में इसको नेबुलाइज़र यानी नाक में गर्म भाप के थ्रू इसको डाला जाता है, जिससे कि रेस्पिरेशन ट्रैक जो होता है वो क्लीन हो जाता है और सुचारू रूप से काम करने लगता है प्रॉपरली, ठीक है। जैसे कि उसके नाम के अंत में अगर एमोल आता है तो वह क्या होता है? नेबुलाइज़र मेडिसिन होता है, ठीक है। जैसे कि है लेवासल्ब्यूटामोल, तो लेवोसल्ब्यूटामोल जो होता है लास्ट में मोल है, क्या आ रहा है? एमोल आ रहा है, तो एमोल क्या करेगा? एमोल जो होता है नेबुलाइज़र मेडिसिन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी लेवोसल्ब्यूटामोल है, तो क्या करेगा ये? यह मेडिसिन जो होती है यह नेबुलाइज़र मेडिसिन होती है। नाम अलग हो सकता है इसका, जैसे कि इसका नाम डियोलिन है, क्या है? डियोलिन, इसका है लियोलिन, लेवोलिन, इसका नाम डियोलिन है, इसका नाम लेवोलिन है। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वह मेडिसिन किस में यूज हो रहा है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेरा मेडिसिन ड्रग जो सफिक्स में आता है ग्लिप्टीन, यानी किसी भी दवाई के नाम के अंत में अगर ग्लिप्टीन आता है, क्या आता है? ग्लिप्टीन आता है, तो वह दवाइयाँ जो होती है, यह दवाइयाँ शुगर लेवल को कम करती है। क्या करती है? शुगर लेवल को कम करती है, यानी मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है। जैसे सीटाग्लिप्टिन, क्या आता है? सीटाग्लिप्टिन, तो जैसे लास्ट में ग्लिप्टिन आ रहा है, क्या आ रहा है? ग्लिप्टिन, तो ग्लिप्टिन कौन सी? ग्लिप्टिन जब किसी भी लास्ट मेडिसिन में आती है तो वह शुगर लेवल को क्या करती है? कम करती है, यानी मेंटेन करती है, ठीक है। लीनाग्लिप्टिन तो क्या करती है? शुगर लेवल को मेंटेन करती है। क्या करती है? शुगर लेवल को
मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा मेडिसिन है ट्रिप्टेन, यानी किसी भी दवाई के लास्ट के अंत नाम में अगर ट्रिप्टेन आता है तो वो दवाई जो इसका जो यूज होगा यह माइग्रेन की मेडिसिन होती है। माइग्रेन क्या होते हैं? तो माइग्रेन जो है मस्तिष्क में होने वाला वह दर्द जो असहनीय होता है, जो कभी काल होता है लेकिन एक निश्चित जगह पे होता है। क्या होता है? निश्चित जगह पे होता है। तो ये क्या होती है? माइग्रेन की मेडिसिन होती है। जैसे कि किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर ट्रिप्टेन आएगा तो किसकी मेडिसिन होगी? वह माइग्रेन की मेडिसिन होगी। जैसे कि रिजाट्रिप्टेन, तो रिजाट्रिप लास्ट में ट्रिप्टेन आ रहा है, क्या आ रहा है? ट्रिप्टेन। तो यह माइग्रेन की मेडिसिन है। क्या है? माइग्रेन की मेडिसिन है। ठीक है, एक सुमाट्रिप्टिन, तो सुमाट्रिप्टिन लास्ट में ट्रिप्टिन आ रहा है, क्या है? ट्रिप्टिन। ट्रिप्टिन आता है तो क्या, कौन सी मेडिसिन होती है? वह माइग्रेन की मेडिसिन होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको जितने भी जनरल मेडिसिन जो यूज होते हैं कॉमन, उसको लेकर मैंने बताने का कोशिश किया है। इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो आप इसको, इसमें जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर 100% ही दूंगा। ठीक है, अगर आपको इससे और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट कीजिए, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।